तो आज से आप करेंगे सारे काम चुटकियों में और एक वक्त में ज्यादा सारे काम आप कैसे कर सकते हैं। तो आज आपकी ये टेंशन होने वाली है दूर, तो आपने पूरा व्लॉग देखना है। तो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू व्लॉग में मैं विश। आप इस वक्त घर के हालात भी देख रहे हैं और बाहर के हालात भी मैंने आप लोगों को दिखा दिए हैं कि बाहर मैंने मशीन लगा दी है, साथ साथ कपड़े भी धुलेंगे, साथ घर भी सेट होगा और साथ में हम बर्तन वगैरह भी धोएंगे। तो ये सारे काम कैसे मैनेज करने हैं, तो सबसे पहले आपको मैं घर के हालात दिखा देती हूँ कि घर में आज क्या हालात हुए पड़े हैं। बच्चे स्कूल जा चुके हैं और स्कूल जाने के बाद घर में एक तूफान सा बर्फ जैसे होता है, उसके बाद के जो हालात होते हैं, हर चीज इधर उधर बिखरी होती है। तो ये सब कुछ आपको मैंने दिखा दिया। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे अपने काम। सबसे पहले आपने क्या करना है, मशीन बाहर मैंने लगा दी है, उसमें कपड़े डाल दिए हैं और पहला चक्कर धुलने तक मैं अपने कमरे को सेट करना स्टार्ट करूंगी। सबसे पहले आपने किसी भी एक कोने से काम स्टार्ट करना है। तो मैंने इस बेड से काम स्टार्ट किया है। बेड शीट जो है वो सेट हो गई और तकिया भी ऊपर मैंने रख दिया। अब दूसरी चारपाई की बेड शीट झाड़ के और सही तरह बिछा लेंगे। उसके बाद तीसरी चारपाई को भी मैंने कर दिया है। तो अभी आप देख रहे हैं कि तरतीब से सारे काम करने हैं, चेयर से सारी चीजें मैंने छोड़नी। और अब ये वाला कोना रह गया, इस कोने से मैंने पहले टेबल साफ कर लिया, क्योंकि अगर टेबल को मैं आखिर पे छोड़ती हूँ कि खैर पहले सारा कमरा सेट कर लूँ और उसके बाद टेबल सेट करूंगी, तो हमेशा ये टेबल जो है वो साफ करना रह जाता है। तो टेबल मैंने सेट कर दिया। अब इस कोने की बारी आ गई, तो ये चारपाई भी हमारी अब हो गई सेट। और इधर से ये मेरे दो चक्कर कपड़ों के भी धुल गए और तीसरा ये मैंने बाल्टी में निकाल के रखा हुआ है, इसको भी मैं खंगाल लूंगी। और ये चौथा चक्कर जो है वो बीच में है, उसके बाद हमारे कपड़े सारे धुल जाएंगे। और साथ ही साथ मैंने ये कमरा पूरा भी सेट कर लिया था और इसके बाद दूसरा रूम भी मेरा तकरीबन हो गया था सेट। तो एक कमरे का मैंने आप लोगों को डेमो दे दिया कि आप किस तरह कमरा सेट करें, या कोई भी घर का जो आप सेटिंग स्टार्ट करते हैं तो हमेशा एक कोने से स्टार्ट करें और एक तरतीब के साथ आप सेट करते जाएं। तो इंशाल्लाह आप जो है तरतीब से सारा कमरा सेट भी हो जाएगा और आपको समझ भी आती जाएगी कि कौन सी चीज कहाँ रखनी है और कौन कौन सी जगह जो है वो सेट हो गई है। अगर आप इसी तरह कोई चीज इधर से उठा के उधर रखेंगी, उधर से उठा के इधर रखेंगी, तो फिर आपको समझ नहीं आएगी कि कौन सा काम हो गया और कौन सी चीज मैंने कहाँ रखी है। और जब आप कमरा सेट करके हटेंगे तो आपको लगेगा ओहो उस कोने में तो ये चीज रह गई है, इस चेयर के नीचे ये चीज रह गई है, बेडशीट ठीक करनी रह गई है, तकिया ये वाला नहीं रखना था, और कुछ ना कुछ रह जाएगा। तो आपने ये कोशिश करनी है कि कोने से एक काम को स्टार्ट करें और फिर तरतीब से आप पीछे हटते हैं और सारे काम करते जाएं। तो इंशाल्लाह आपका घर जो है फौरन से सेट भी हो जाएगा और बिल्कुल तरतीब से सारे काम होंगे। तो वो वाला कमरा हो गया हमारा सेट, आपने देख लिया। और उसके बाद ये वाला रूम भी हमारा बिल्कुल सेट हो चुका है, सारी चीजें अपनी अपनी जगह पे जा चुकी हैं। पहले आपने देखा था क्या हालात थे रूम के। तो बच्चों के जाने के बाद हमेशा ऐसे ही होता है, बच्चे जो है अपनी जल्दी में होते हैं, हस्बैंड अपने ऑफिस जाने की जल्दी में होते हैं, तो सारे काम जल्दी जल्दी हो रहे होते हैं। यहाँ कपड़े भी मेरे ये सारे मैंने बालकनी में जो आते थे वो यहाँ लटका दिए और बाकी जो है बाहर गैलरी में जगह है उधर लटका दिए। तो अभी आप देख रहे हैं कि हर चीज जो है वो बिल्कुल माशाल्लाह सेट हो चुकी है। बच्चों के सारे जूते भी यहाँ मैंने सेट करके रख दिए। फिलहाल मेरे पास जूतों वाला रैक नहीं है, तो मैं इनको इधर ही नीचे तरतीब से रख देती हूँ। फिर बच्चे आते हैं तो वो अपने शूज यहाँ रख लेते हैं और जूते पहन लेते हैं। और किचन भी आप देख रहे हैं कि किचन भी मेरा सारा सेट हो चुका है। मैं क्या करती हूँ कि अभी मशीन लगाई हुई थी तो मैं कपड़े साथ साथ निकाल के रखती जाती हूँ बाल्टियों में और साथ साथ अपने घर के सारे काम भी निपटाती जाती हूँ। और जब बर्तन धुल जाते हैं, सारे घर की सफाई हो जाती है, तो उसके बाद फिर मैं कपड़े खंगालना स्टार्ट करती हूँ। और ये कपड़े खंगाल के मैंने सारे लटका दिए हैं। फिलहाल स्पिनर मेरा खराब है तो मैं इसी तरह इनको खंगाल के निचोड़ के और बाहर लटका देती हूँ। थोड़ा सा सूखने में ज्यादा टाइम लगता है, लेकिन एक दिन में सूख जाते हैं। फिलहाल गर्मी है तो कपड़े खुश्क हो ही जाते हैं। तो ये तीन रस्सियां जो हैं फुल भरी खड़ी हैं और मेरी बाहर बालकनी भी उसमें भी मैंने काफी सारे कपड़े लटकाए हैं। तो इतने ज्यादा सारे कपड़े थे, कपड़े भी सारे धुल गए, सारे घर की सफाई भी हो गई। और मैंने बीच में घर पे मेहमान आ गई थी कुछ खवातीन, तो मैंने उनके साथ भी घंटा डेढ़ स्पेंड कर लिया। और यहाँ आप देख रहे हैं ये सारे कपड़े धुल चुके हैं, फ्रिज भी मैंने साफ कर दिया। तो साथ के साथ ही सारे काम माशाल्लाह से निमट गए हैं। इस वक्त अब मैं बिल्कुल फ्री हूँ
تو یہ بیڈ شیٹ تھوڑی میری ٹیڑھی میڑھی آپ کو لگ رہی ہے کیونکہ ابھی آپ کو میں نے بتایا کہ کچھ گیسٹ آ گئے تھے گھر پہ، تو بچے بیٹھے رہے ہیں، ان کے ساتھ بچے بھی تھے، وہ کھیلتے کودتے رہے۔ اس وقت میرے کپڑے سارے ہو گئے تھے گیلے، اور یہ اب میں فری ہو کے اپنی ساتھ ہیلتھ کا بھی خیال رکھیں گے تو ایک ایپل کھا لیں جیسے فری ہوں، یا پھر اگر آپ کو دودھ سوٹ کرتا ہے تو آپ ایک گلاس بھر کے دودھ کا پی لیں، تو انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہیلتھ بھی اچھی رہے گی، آپ ایکٹیو بھی رہیں گے۔ اور گھر کے کام شام نمٹا کے کھانا شانا بنانے کے بعد پھر ابھی بچے آ گئے اسکول سے، تو اب میں بالکل فری ہوں، میرا کوئی کام نہیں ہے۔ اب میں بچوں کو اچھے سے میں نے ویلکم کیا، اور اس وقت بچوں کے ساتھ گپ شپ چل رہی ہے۔ اور وشما کی عادت میں نے آپ لوگوں کو پہلے بتائی تھی کہ جیسے یہ اسکول سے آتی ہے تو میرے لیے کچھ نہ کچھ ڈرا کر کے لاتی ہے، تو یہ آج بنا کے لائی ہے۔ یہ ایک اس نے ہاتھ بنایا، اس میں آئی لو یو مما لکھا ہوا ہے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں، اس سے بچوں کا جو پیار ہے وہ پیرنٹس سے بڑھتا ہے۔ تو آپ بھی بچوں کو جب فری ہو کے ملیں گے، ان کو پورا ٹائم دیں گے تو بچے بھی خوش ہوں گے اور آپ بھی مینٹلی ریلیکس ہوں گے۔ تو اس وقت میری ساری بیٹیاں جو ہیں اسکول سے آ چکی ہیں، اور ہم لوگ گپے لگا رہے ہیں، اور یہاں میرے اپنی جو ہے بریسلٹ مجھے دکھا رہی تھی اور بتا رہی تھی کہ اسکول میں آج کیسا دن گزرا ہے۔ تو تھوڑی دیر ہم لوگ ادھر بیٹھتے ہیں، یہ بریسلٹ دکھا رہی ہے میرے، ہم لوگ اکٹھے ہو کے تھوڑی دیر بیٹھتے ہیں، گپ شپ کرتے ہیں۔ اور میں کوئی بچوں کو آتے ساتھ ڈانٹ ڈپٹ نہیں کرتے کہ بھاگو پہلے چینج کرو پھر بیٹھنا، کھانا تیار ہے، نماز کی دیر ہو رہی ہے، بلکہ میں ان کو 5 منٹ دیتی ہوں، ہم ریلیکس ہو کے بیٹھتے ہیں، مل کے گپے لگاتے ہیں۔ یہ وشما اور ربیہ اپنے وشما کے ہاتھ ہیں، وشما اپنے ہاتھ دکھا رہی ہے کہ میں ڈرائنگ کرتی رہی ہوں تو سارے ہاتھ ہو گئے گندے۔ اور یہ عصر کا ٹائم تھا، عصر کے ٹائم ہو گئی بارش سٹارٹ، اور اس وقت آپ باہر کے مناظر دیکھ رہے ہیں۔ تو آج کی ویڈیو آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی، اس طرح کی مزید میں ویڈیوز آپ لوگوں کے لیے بناتی رہوں گی۔ آپ نے میرے چینل کو کر لینا سبسکرائب، اور میں ڈیلی روٹین بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی، اور ساتھ میں نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ لوگوں کو یہ میں بتاؤں گی کہ گھر پہ جب مہمان آئے تو اکثر ہمارا گھر بکھرا پڑا ہوتا ہے، ہر وقت گھر کو کیسے سیٹ رکھیں، اس کے آئیڈیاز میں آپ لوگوں کو دوں گی۔ تو آپ نے میرے چینل کو کر لینا سبسکرائب اور میری سپورٹ کرتے رہنا ہے۔ کل ملیں گے انشاءاللہ، اللہ حافظ۔